स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज जो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इन्हें ही महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। सेकेंड है वेद समाज। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। तीसरा है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म जो है हम लोग जानते हैं 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूला शंकर था। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा था। 1874 ईस्वी में वे मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले, जबकि 1874 ईस्वी में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई के मणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए नारा दिया और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है हमारा यंग बंगाल आंदोलन। देखेंगे हेनरी विवियन डेरजियो ने इस आंदोलन की शुरुआत की। डेरजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे। रामकृष्ण का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में वेलूर नामक स्थान पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले उन्होंने महाराजा अजीत सिंह जो राजस्थान के थे, खेतरी के राजा, उनके सुझाव पर अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वो बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए थे और उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से इस सम्मेलन में प्रवेश मिला था। मार्गरेट नोबल जो आयरिश महिला थी वो विवेकानंद की शिष्या बनी, जिसे भारत में सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है और इसी सिस्टर निवेदिता ने विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा था। नेक्स्ट हम लोग का थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अड्यार में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल करके 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट है हम लोग का अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। नेक्स्ट है हमारा देवबंद आंदोलन। देखते हैं देवबंद आंदोलन को हम लोग। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी करना। नेक्स्ट अहमदिया आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। इसकी शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी। फिर हमारा एक पॉइंट आता है सती प्रथा प्रतिबंध। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में एक्ट 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। और सती प्रथा के बारे में अगर आप देखेंगे प्राचीन भारत में, तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो मिलता है हमको एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में, जो भोजराज नामक सैनिक की पत्नी की विधवा जो थी उसका सती होने का प्रमाण मिलता है। देखेंगे नेक्स्ट हमारा विधवा पुनर्विवाह। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसे लागू करने समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए थे। इसके बाद है हमारा शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल जॉन सोर ने 1795 के बंगाल नियम 21 एवं नियम 45 के तहत इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 के इस एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय हुआ। और अंतिम है हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट। देखेंगे इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया और यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ था। इस अधिनियम जो है यह अधिनियम बहराम जी मलवारी के प्रयत्नों से पारित हुआ था। और लास्ट एक हम और बात कर लेते हैं शारदा एक्ट। क्या नाम उसका? शारदा
एक्ट। ये आज क्वेश्चन आता है। देखेंगे 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना। इसमें लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी और यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ। एक और हम लोग देखते हैं नर प्रथा, नर प्रतिबंध। ठीक है, नर प्रतिबंध जो 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय जो लाया गया था और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। और लास्ट एक और देख लेते हैं हम लोग, दास प्रथा। इसके बाद नहीं देखेंगे। दास प्रथा का अंत जो है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम के द्वारा पूरा किया। थैंक यू।